बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 26 न्यूज़ के साथ मैं हूं अरूबा जावेद। नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हुकूमत और तहरीक इंसाफ ने मुस्तकबिल में मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तेफाक किया है। मुज़ाकरात का पहला दौर स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की सरबराही में हुआ। तिलावत कलाम पाक के बाद कमेटी अरकान ने मुल्क व कौम की बेहतरी और मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए दुआ की। हुकूमती कमेटी के इसहाकदार इरफान सिद्दीकी, राना सनाउल्लाह, नवीद कमर, परवेज अशरफ, फारूक सत्तार, जबकि अपोजिशन की जानिब से असद कैसर, हामिद रजा और अलामा नासिर अब्बास इजलास में शिरकत हुए। जबकि अपोजिशन की जानिब से असद कैसर, हामिद रजा और अलामा नासिर अब्बास इजलास में शरीक हुए। ज़राए के मुताबिक हुकूमत और अपोजिशन मुज़ाकराती कमेटी ने मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तेफाक किया और कमेटी का आइंदा इजलास 2 जनवरी को बुलाने पर इत्तेफाक किया गया। आइंदा इजलास में अपोजिशन मुतालबात की फहरिस्त पेश करेगी। ज़राए के मुताबिक इजलास में इसहाकदार ने कहा कि हुकूमत जब भी मुज़ाकरात की बात करती है तो दूसरी तरफ से ट्वीट आ जाता है, जिस पर असद कैसर ने कहा कि हमने अपने कोर कमेटी में इस इशू पर तफसीली बात की। हम इस अमल की मजम्मत करते हैं। कबल अजीज स्पीकर अयाज सादिक ने मुज़ाकराती कमेटी के इजलास से खिताब में कहा कि मेरा काम मुज़ाकरात में सहूलत कारी करना है, इस्टेब्लिशमेंट से नहीं। वज़ीर आज़म और अपोजिशन से राब्ते में हूँ। उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात का अमल जमहूरियत का हुस्न है। हुकूमत और अपोजिशन का मिलकर बैठना जमहूरियत को मजबूत बनाएगा। मुज़ाकरात ही सियासी मसाइल का वाहिद हल है। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात का आगाज हो गया। मुज़ाकरात के बाद राना सनाउल्लाह ने कहा कि कोई शर्त नहीं है कि ये बात हो सकती है, ये नहीं हो सकती। इनका कहना था कि हम कहते हैं बैठे बात करें, चार्टर ऑफ इकोनॉमी और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करें। सियासी डायलॉग ही रास्ता निकालने का तरीका है। मशीर वज़ीर आज़म ने कहा कि खुले दिल से वो भी बैठे हैं, हम भी बैठे हैं। राना सनाउल्लाह ने कहा कि वो अपना मौक़िफ़ रखे और हम अपना मौक़िफ़ रखेंगे, दोनों मिलकर दरमियानी रास्ता निकाल सकते हैं। PTI अगर हमें चोर कहती रही तो हम भी इन्हें बहुत कुछ कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम को चलना है तो सियासी बातचीत के बगैर मुमकिन नहीं। जब हम पर केसेस बन रहे थे तब भी हमारी लीडरशिप ने कहा था कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करें। वज़ीर आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह का कहना था कि इस वक्त चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की भी जरूरत है और चार्टर ऑफ इकोनॉमी की भी जरूरत है। गवर्नर सिंध कामरान तैसूरी ने कहा कि पारा चिनार में अमन के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को अपना किरदार अदा करना होगा। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर सिंध कामरान तैसूरी का कहना था कि कुर्रा में अद्वियात और ग़िज़ाई किल्लत की वजह से कई मासूम बच्चे जिंदगी की बाजी हार गए। पारा चिनार के लोगों को अद्वियात की फ्राहमी हमारा फर्ज है। पारा चिनार में ग़िज़ाई किल्लत के मसले से फौरी निपटना होगा। उन्होंने कहा कि इस मामले को पारा चिनार जाकर और जिरगे के साथ बैठकर हल करने के लिए तैयार थे। हम मुश्किल वक्त में वहाँ के लोगों के साथ खड़े थे और खड़े रहेंगे। हम अपना किरदार अदा कर रहे हैं। मामलात तय पा गए हैं। जल्द मुआहिदे पर फरीकैन के दस्तखत हो जाएंगे। कामरान तैसूरी ने मजीद कहा कि दुश्मन कुव्वतें हमारे लोगों को आपस में लड़वाना चाहती हैं। इस बार भी बैरूनी ताकतों को नाकाम करेंगे। 24 दिसंबर को गवर्नर हाउस में महाजरों का दिन बनाकर कराची वालों की मायूसी दूर करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी के बाद इंडेक्स ने एक बार फिर 1,12,000 की हद अबूर कर ली, जबकि डॉलर की कीमत में मामूली कमी हुई है। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज कारोबार के आगाज पर स्टॉक मार्केट के 100 इंडेक्स में 3008 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जिसके बाद इंडेक्स 1,12,521 की सतह पर पहुंच गया। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज 100 इंडेक्स 1,09,513 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ था। दूसरी इंटरबैंक में डॉलर 2 पैसे सस्ता हो गया, जिसके बाद इंटरबैंक में अमेरिकी करेंसी की कीमत 278 रुपए 40 पैसे हो गई थी। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 26 न्यूज़।